मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मरूपता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वं लब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्काय पंचान्ये चास्ति काया व्रत संगति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन् मोक्ष मूल त्रिभुवन महित प्रोक्त महरेदिरेशे प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान यः सर्वशुद्ध दृष्टि सिद्धि जयपसिद्धि चौविहारायण फलम पत्ते वंदितारिहन्ते मोक्षम आरायणा कंसो उज्जोवनमुज्जवनम रेवाहणम आहणम चढ़े चरणम दंसरेणाण चरितम तवाण मारायणा बढ़िया। बेटा तीसरा अध्याय निकाल लो, उसका पाठ करेंगे आज। कि आज हमारा तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है। इसमें पूरा अधोलोक का वर्णन चलेगा, नरक का वर्णन पूरा। सबसे पीछे लास्ट, सबसे पीछे देखो 10 अध्याय। हाँ इसी नहीं है, सबसे पीछे नहीं मिला, मिल गया बेटा। पेज नंबर है 409, 409 पेज पर नंबर पर देखो। जहाँ सारे अध्याय खत्म होते हैं ना वहां पर 409 पेज है, तत्वार्थ मणि प्रदीप। ठीक है ना। अब तक हमने पहले अध्याय का करते थे, जब पहला चल रहा था तो दूसरे अध्याय का पाठ करते थे। आज से तीसरे अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। देखो, रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमा प्रभाव भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता अधो अधः तासु त्रियंशत पंच विशंति पंच दस दस त्रि पंचोनेक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम नारका नित्य अशुभ अशुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परो दीर्घ दुख संक्लिष्टा सुरो दीर्घ दुखाश प्राक चतुरात् चतुर्थ्याय तेस्वेक त्रि सप्तदश द्वाविशंति त्रिंशत सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति जम्मू दीप लवणो दादय शुभ नामानो दीप समुद्रा द्विर्विस्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृत तन मध्य मेरु नाविर्वृत्तो योजन शत सहस्त्र विस्कंभो जम्मू दीप भरत हेमवत हरि विदेय रम्यक हरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि त्वदीभाजन पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य प्रजत हे मया मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्तारा पद्म महापद्म तिंगिश केसरी महापुंडरिक पुंडरिका हृदयास्तेसा मुपरि प्रथमो योजन सहस्त्रया
मस्तक दर्द विस्कंभो हृदय 10 योजनावगाह तन मध्ये योजनम पुष्करम तद द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च तन्निवासिनो देव्य श्री गिरी घृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्योपम स्थित है सामानिक पारिषदकात् गंगा सिंधु रोहिद्रो हितास्या हरिध्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपे कुला रक्ता रक्तोदा सरितस् तन्मध्यगा द्यो पूर्वगा शेषास्त्व परगा चतुर्दर्शन ती सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधवादेव नद भरत षट विशंति पंचयोदन शत विस्तार षट चैकोन विशंति भागा योजनस्य तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्या भरत ऐरावत्यो वृद्धि हरासो सट समभ्या मुत सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम ताभ्याम परा भूमियो अवस्थिता एक द्वय त्रिपल्योपम स्थित्यो हेमवत तक हारी वर्षक देव पूर्वका तथोत्तरा विधेषु संख्ये काला भरतस्य विस्कंभो जम्मूदीपस्य 90 शतभागा द्विर्घातकी खंडे पुरस्कारार्धे च प्रांग मानुषोत्रान मनुष्य आर्या मलेच्छाश्च भरतैरावत विदेह करम भूमियो अन्यत्र देव कुरु उत्तर कुरुभ्य नति स्थिते परापरे त्रिपल्योपम मंत्र मूर्ते त्रियज्ञो निजानाम च। पहला दूसरा अध्याय कुछ तो याद हो गया होगा, नहीं? डेली पाठ करने से याद हो जाता है, इसलिए अपन डेली पढ़ते हैं। आज तीसरा अध्याय निकाल लीजिए 137 पेज पे। बेटा ग्रंथ ले लो पीछे, ये चौकी, आप लोग इस चौकी पे आ जाओ, भैया उधर बैठ जाएंगे। 137 पेज नंबर निकाल लीजिए। तीसरा अध्याय आज हमारा प्रारंभ हो रहा है। तीसरे अध्याय में चलेगी जीव की ही चर्चा, लेकिन कौन से जीव की चर्चा? किन्नार की जीव की चर्चा, है ना। अधोलोक का वर्णन चलेगा। 3 लोक होते ना, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। सबसे पहले अधोलोक का वर्णन चलेगा कि वहां पर नरक होता है, निकोद होता है, नरकों में कैसे कैसे दुख आदि होते हैं, ये सारा वर्णन अपन पढ़ेंगे। देखिए तीसरा अध्याय निकाल लिया बेटा, पेज नंबर 137 और ले लीजिए ना ग्रंथ, 137 पेज निकालिए। अब तक की देखो जिनकी भी जो भी क्लासेस छूट गई थी सारी यूट्यूब पे डली हुई है। कोई भी विषय यदि किसी का रह गया हो या फिर कुछ लोग नए जुड़े हों, है ना, तीसरा अध्याय से ही आए हों, तो वो प्रारंभ की क्लासेस यूट्यूब से देख सकते। देखिए तीसरा अध्याय पृष्ठभूमि मिल गया बेटा। तत्वार्थों के निरूपण करने वाले इस तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र में मोक्ष मार्ग से लेकर मोक्ष तक का निरूपण है। तत्वार्थ नाम है ना इसका, उसमें 7 तत्वों का वर्णन है। जीव, अजीव, आशबन, संभव, निर्जरा, मोक्ष। तो अभी तक किसकी चर्चा चल रही है? जीव की, है ना। अभी जीव तत्व की ही चर्चा चल रही है। दूसरे अध्याय में भी जीव की आई थी और तीसरे अध्याय में भी जीव की ही चल रही है। इसका दूसरा नाम ग्रंथ का क्या बताया था?
मोक्ष शास्त्र, क्योंकि यहाँ पर माने मोक्ष मार्ग से लेकर मोक्ष तक का निरूपण किया गया है, इसलिए उसको मोक्ष शास्त्र भी नाम कहा जाता है। कि सबसे पहला सूत्र था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, है ना। तो मोक्ष मार्ग से लेकर मोक्ष तक की इसमें चर्चा है। मुझे लगता है चौकी आज कम हो गई है ना, ऊपर चली गई है क्या चौकी? और तत्वार सूत्र दिख रहे हैं पीछे आपको? नहीं दिख रहा है? ये छोटी किटकी दे दो भी, इसके नीचे रखी हुई है ना, आप बीच में रख लेना। देखो इस ग्रंथ के नीचे किटकी रखी हुई है। आप तीनों ना ऊपर देख के आना बाद में, अभी नहीं, क्लासेस के बाद, ठीक है? मिल गई बेटा, छोटी सी है, वही दे दो, अभी बीच में रख लेंगे, क्योंकि बिना ग्रंथ के ना उपयोग नहीं लगता है। और जो इसमें अंतिम अध्याय है वो मोक्ष पर समाप्त। क्लास चल रही, गंदे काम कर रहे, मेरे भी गंदे काम करो। मैं कर रहा हूँ। मार्ग से लेकर मोक्ष तक का इस ग्रंथ में वर्णन है, इसलिए इसका दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र। ना तत्वार सूत्र कहो या मोक्ष शास्त्र कहो, एक ही बात है। अब तक इसमें मोक्ष मार्ग और उसमें समागत सम्यक दर्शन के संदर्भ में 7 तत्वार्थों की चर्चा आरंभ हुई। सबसे पहले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? मोक्ष मार्ग के बारे में पढ़ा था, है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो सबसे पहले आया था भी सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, है ना, किसके सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन की चर्चा प्रारंभ हुई थी, क्योंकि 7 तत्वों के श्रद्धान को तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसलिए पहले सबसे पहले जीव तत्व की चर्चा प्रारंभ हुई है। फिर 7 तत्वों के बारे में हमने जाना था, है ना। उसको कैसे जाने कि प्रमाण से, नय से, निक्षेपों से, सत्य संख्या क्षेत्र आदि, ये सब विषय आया था पहले अध्याय में, ठीक है ना। उसके बाद 5 ज्ञानों का वर्णन आया था, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, है ना। उसमें कितने प्रत्यक्ष हैं कितने परोक्ष हैं, ये विषय हमने पढ़ा था। और सबसे अंतिम सूत्र था पहले अध्याय का नैगम्य वाला, ना, नैगम संग्रह वाला, 7 नयों की चर्चा आई थी। फिर दूसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा था कि जीव के 53 भाव, औदैहिक औपसमिक आदि, ये सब भाव पढ़े थे। फिर जीव का लक्षण, जीव के भेद प्रभेद, है ना, संसारी जीव कहाँ कहाँ रहता है, किन किन शरीरों में रहता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, वो कितनी जाति का होता है, ये सब हमारी चर्चा दूसरे अध्याय में हुई थी। अब हमारा आज से तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि जीव तत्व की चर्चा चल रही है ना, तो वो जीव कहाँ कहाँ होता है। अब हमने पढ़ लिया अभी उत्पत्ति स्थान, उसके 84 लाख योनियां होती हैं, इस तरह का शरीर होता है। अब ये कि वो होता है कहाँ कहाँ पर है ना। 3 लोग बताए थे जल्दी मच्छर आपके हाथ के नीचे। पिछले अध्याय में सबसे पहले अधोलोक की चर्चा प्रारंभ हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि सब जीव अनादि काल से कहाँ से निकल के आए हैं? सम्यक निगोद से। तो नरकों के नीचे एक निगोद भी है ना, इसलिए सबसे पहले नीचे से प्रारंभ करते हैं, है ना, क्योंकि हमें नीचे से प्रारंभ करके कहाँ पर पहुंचना है? ऊर्ध्वलोक माने मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और सिद्धशिला कहाँ पर है? ऊर्ध्वलोक में। तो नीचे से पहले प्रारंभ करते हैं। देखो तीसरे अध्याय में मिल गया बेटा? बातें नहीं, कहाँ पर पढ़ रहे हैं बताओ? हाँ, अब तीसरे अध्याय में 3 लोक में ये संसारी जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके संदर्भ में सबसे पहले अधोलोक, फिर मध्यलोक की चर्चा होगी, फिर ऊर्ध्वलोक की चर्चा चौथे अध्याय में होगी। माने तीसरे अध्याय में अपन अधोलोक की चर्चा करेंगे और मध्यलोक की। अभी हम कौन से लोक में रहते हैं? मध्यलोक में। आए कहाँ से हम सब निकल के? अधोलोक से। और जाना कहाँ है? ऊर्ध्वलोक में जाना है, स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में जाना है क्या?
लोकांत है ना, लोक के अंत में सिद्ध भगवान कहाँ पर रहते हैं? अपने ऊर्ध लोक की भी अंत वहां पर। ठीक है ना। अब प्रश्न होगा कि ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? देखो, नरक का वर्णन हो, स्वर्ग का वर्णन हो, ये सब माने हम तीन लोक में जीव की क्या क्या स्थिति है ये सब पता लगेगा। हम कहाँ पर रहते हैं, हम आए कहाँ से हैं, है ना? आया कहाँ से, कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। तो हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, ये सब हमें कैसे पता लगेगा? फिर दूसरा, हम गंदे परिणाम करेंगे तो कहाँ जाएंगे? पाप के परिणाम करते हैं तो कहाँ पर जाते हैं? नरक में। शुभ परिणाम करते हैं, अच्छे परिणाम करते हैं तो कहाँ जाते हैं? ऊर्ध्व लोक में, है ना, या मनुष्य आदि में उच्च मनुष्य बनते हैं। और पाप परिणाम करेंगे तो, मायाचारी के परिणाम करेंगे तो तिरंज गति में, है? ये सब माने हम अपने परिणामों के, अपने अपराधों के फल में कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं। क्योंकि बहुत लोग ना पाप इसलिए भी करते हैं, कहते कुछ नहीं होते स्वर्ग नरक। किसने देखा नरक? यहीं पर नरक है, यहीं पर स्वर्ग है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि नहीं, कि ये जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं ये तो नरक है, ठीक है ना, और जो अच्छे एरिया में लोग रहते हैं, साउथ दिल्ली में रहते हैं, वो सब स्वर्ग है। ऐसा है क्या? नहीं, हमने बताया था ना, तर्क से भी सिद्धि होती है कि जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति का एक बार मर्डर करता है तो यहाँ पर उसको कितनी बार सजा मिलेगी? और उसने 10 का किया हो तो फिर फांसी तो एक ही बार, माने एक बार मर गया तो मर गया। अब ये तो है नहीं यहाँ पर उसको वापस जिंदा कर करके 10 बार मारेंगे। और कोई 100 लोगों को मारे तो यहाँ पे तो एक ही बार सजा की व्यवस्था है ना। तो कोई ऐसा स्थान होगा ना कि उसने जितना पाप किया है उसका पूरा फल उसको मिले। उसने 100 लोगों को मारा है तो वो 100 ही बार मारा जाएगा। तो ऐसा स्थान है नरक, है ना, एक एक परिणाम का फल मिलता है। तो अपन ये स्वर्ग नरक आदि के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ेंगे कैसे कैसे दुख होते हैं नरक के, कि ताकि हम पाप से भयभीत हो, है ना, हंसते हंसते बांध लेते हैं और फिर रोते रोते भुगतना पड़ता है ना। नरकों में चिल्लाते हैं, चीखते हैं, भैया कोई बचा लो, कोई बचा लो, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं होता है। और वहां पर कुअवधी ज्ञानी तो होते ही हैं सारे, एक दूसरे को बताते रहते हैं। और जो असुर कुमार होते हैं ना, वो याद दिलाते हैं, देख तूने ऐसे ऐसे पाप किया था ना, अब भुगत। नरक दर्शन देखिए सबने? नहीं। सृष्टि आपने देखी, नरक दर्शन ने देखी? आज यूट्यूब से सर्च करना नरक दर्शन, ठीक है ना, वीडियो है उसमें। मतलब पूरी तो देखो, जो रियल में नरक है उसकी भाव भासना तो करा ही नहीं सकते, इतना दुख है वहां पर, है? क्योंकि वो जो वर्णन किया है ना नारकी का, अपन इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। जो वहां की भयंकर वेदना आदि, नारकी की अपन शक्ल भी नहीं बना सकते, जितना विकृत रूप ग्रंथों में बताया जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा तो कुछ समझ में आएगा नरक दर्शन देखना, कि वहां पर कैसे कैसे जो देव होते हैं, असुर कुमार देव, कैसे कैसे याद दिलाकर फिर वो हमको हमारे पापों की सजा देते रहते हैं, है ना। तो नरक दर्शन पढ़ के कोई अपन को ये नहीं कि घूमने जा रहे हैं अपन, कि नरक में हमें घूमने जाना है, वहां कैसा माहौल होगा, ऐसा नहीं। पाप से भयभीत हो, है ना, ये जीव पापों को छोड़े, स्वच्छंद होके पाप ना करे, क्योंकि पापों से डरेगा जब भी तो धर्म की तरफ अग्रसर होगा। नहीं तो लोग स्वच्छंद होके पाप करते रहते हैं, कुछ नहीं होता भैया, है? खाएंगे यहीं पे, बस जितना जो कुछ है यहीं पर ही है। कोई अगला जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म ही नहीं मानते लोग। पुनर्जन्म नहीं मानोगे फिर धर्म भी क्यों करना? जब ना तो पुनर्जन्म नहीं मानते यदि, तो फिर पुण्य करके क्या करना, कि अगला जन्म तो होना ही नहीं है, तो क्यों अपन मेहनत करें फिर फालतू में धर्म करें? समझ में आ रहा है ना? पुनर्जन्म की स्वीकृति तभी तो होगी भी स्वर्ग नरक मानेंगे, तिरंज आदि गति मानेंगे। तो ऐसा देखो सब आएगा इसमें वर्णन। मुक्त जीव तो कहाँ पर रहते हैं? लोकाग्र, अर्थात ऊर्ध्व लोक के अंत में स्थित है ना। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? तीन लोक का नक्शा सबको ख्याल में है कि नहीं? नहीं तो आप लोग ना तत्वार सूत्र का ग्रंथ लेकर भी बैठ सकते हैं, जो टीका वाला है, इसमें पूरा नक्शा बना हुआ है, और जूम पे अपन दिखा देंगे यहाँ पर। ये जो ग्रंथ रखा हुआ है ना कॉफी कलर का, इसमें से पहला भाग ले सकते हो। सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर नहीं है, सिद्ध शिला से ऊपर घनोदधि वात वलय, घन वात वलय, एवं उससे भी ऊपर तनु वात वलय में है, इसके अंत में रहते हैं। एक दिन हमने
स्क्रीन शेयर भी की थी, फोटो के माध्यम से समझाया था कि सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर नहीं रहते हैं, सिद्ध शिला से भी काफी ऊपर जाके, है ना, बताया भी था हमने, लगभग 1 योजन में कुछ कम जाके उन्हें 3 हवाएं होती हैं, है ना, घनोदधि, घन और तनु। तो जो अंतिम हवा है तनु बातवल है, सिद्ध भगवान उसमें रहते हैं। उन्हें सिद्ध शिला उनकी बेस है, भूमि है, लेकिन वो सिद्ध शिला को टच किए हुए नहीं है। ऐसे नहीं कि सिद्ध शिला पर पालती मार के वो बैठे हुए हैं, ठीक है ना। सिद्ध शिला से ऊपर जो अंतिम हवा है उसमें ये विराजमान रहते हैं। पर संसारी जीव 3 लोक में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस बात को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले अधोलोक का वर्णन आरंभ करते हैं। आप तीनों को पता है कि नहीं सिद्ध भगवान कहाँ पर रहते हैं? सिद्ध शिला पर। सिद्ध शिला पर पालती मार के बैठे हैं ना। यहाँ पर ये बताया जा रहा है सिद्ध शिला के ऊपर भी 3 हवाएं होती हैं। तिल्लोय परिणति ग्रंथ में, जैसे मेरे में से ना डिलीट हो गया वो फोटो, नहीं तो मैं दोबारा भी लगा देती। मैं आपको क्लास के बाद भी दिखा दूंगी, ठीक है ना। अभी लूंगी तो टाइम खराब होगा, ग्रंथ ढूंढूंगी यदि तो उस दिन आप नहीं थे जूम पर जिस दिन मैंने स्क्रीन शेयर की थी, भाभी जी आप थे नहीं? उस दिन हमने संघ का समाधान में प्रश्न आया था ना, उसमें समझाया था कि सिद्ध शिला से कितनी दूर सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। सिद्ध शिला अलग है, सिद्ध क्षेत्र अलग है। देखो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं। तो ये सिद्ध शिला बनी हुई है ना, तो सिद्ध भगवान देखो इसको टच नहीं है सिद्ध शिला से। ये फोटो में बनी हुई है ना, अंतिम जो फोटो है, सिद्ध भगवान ऊपर जो तनु बात वाले है ना, तो समझो अंतिम जो तनु बात वाले हैं उसमें उनके सबके सर इक्वल है। आपने देखा होगा नीचे से तो ऊपर नीचे दिख रहे हैं भगवान, और सर सबके एक ही रो में है, इस तरीके से, ठीक है ना। नहीं तो मैं दोबारा फोटो खींच के कर भी दिखा दूंगी। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अधोलोक के बारे में। 3 लोक का नक्शा दिखाना है क्या सबको? आपने देखा है 3 लोक का नक्शा? नहीं भाभी जी पता है सबको। दिखा, एक बार शेयर कर दें। आप ले लीजिए, या अगर बेटा वो उठा दो पीछे से ग्रंथ, पीछे से ग्रंथ। हाँ ये वाला, हाँ ये तत्वार सार है, कॉफी कलर का सबसे नीचे वाला, यहाँ नहीं रखा हुआ, यहाँ ये वाले, इसका पहला भाग, हाँ यही है। भाभी जी तत्वार सूत्र में भी है। हाँ तत्वार तो इस जो हम पढ़ रहे हैं तत्वार तो मणि प्रदीप में है। तत्वार तो मणि प्रदीप में है क्या अमिता भाभी जी? जिससे हम ले रहे हैं ना उसी में ही है, पेज नंबर बताती है। बेटा 212 पेज नंबर है भाभी जी। 212 पेज देखना, हाँ देखो इसी में निकल गया। तत्वार्थ मणि प्रदीप में 212 नंबर के, नहीं आप अपने पास रख लीजिए सब, मैंने तो दूसरी स्क्रीन शेयर कर दी है। फिर भी आप ना एक ये वाला ले लीजिए, ये ना घन रूप में बना हुआ है, ये लीजिए, जिसने नहीं देखा हो। हाँ देखिए, ये देखो सबसे ऊपर जो नीचे का पार्ट दिखाया हुआ है, हाँ तो ये है अधोलोक, घन रूप में बना होता है। माइक बंद कर लीजिए सब अपने। देखो सबसे नीचे का जो पार्ट होता है ये कहलाता है अधोलोक। अब ये जो 3 लोक होता है ना, अधिकतर जो हम जो फोटो देखते हैं ना वो सामने की देखते हैं, लेकिन ये अंदर से गहरा है, माने घन रूप। इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, और इसकी ऊंचाई भी है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी बोल सकते हैं, या लंबाई चौड़ाई मोटाई भी बोल सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा ऐसे, जैसे 3 लोक की वो गुल्लक थी ना, तो पूरा इस तरीके से जैसे वो गुल्लक का पूरा घन रूप में, तो लंबाई भी
माने हम जो देखते हैं ना सिर्फ लंबाई और चौड़ाई देखते हैं, फिर वो अंदर गहरा कितना है, उसकी मोटाई कितनी है, वो तब पता लगेगी जब अपन ये वाला फोटो देखते हैं। देखो ये वाला है ना, अंदर इसमें बना हुआ है ना घन, हाँ इसमें बना हुआ है। इस वाले ग्रंथ में देख लीजिए, ये और भी होंगे, कल वैसे मैं ऊपर से निकलवा दूंगी। तिल्लोय परिणति में भी है। बाकी देखो आप थोड़ी थोड़ी ना, जो जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी जो यूट्यूब पर चैनल है ना, उसकी सारी वीडियो क्रम से सभी देखें। जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी जो चैनल है यूट्यूब पर, तो उसमें ना बहुत अच्छे तरीके से, मैं उस पर भी शेयर कर दूंगी उसकी लिंक। मैंने पूरा, जैसे अभी एक हफ्ते पहले आई है सिद्ध शिला का, पूरा दिखाई थी ना, इन बच्चों को दिखाई थी मैंने, तो पूरा मैंने थोड़ी उससे भाव भाषा होती है कि किस टाइप की होगी। मैंने ऊपर त्रस नाली में झांकेंगे तो सिद्ध शिला कैसे होगी, साइड से देखेंगे तो कैसे होगी, पास जाके मैंने सिद्ध भगवान कैसे बैठे हुए हैं। तो बहुत छोटी छोटी 5-5, 10-10 मिनट की हैं, और छोटी भी है ना। देवों की उत्पाद सैया कैसे है, उसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। दूसरा, एक दिन मैं एक चीज और बता रही थी ना, अपना प्राचीन जैन भूगोल, जिसमें लॉजिक से बता रखा है कि भाई ये पृथ्वी घूमती नहीं है ना, वो स्थिर है, चंद्रमा सूरज घूमते हैं। तो वो भी है, उनकी भी मैं आज, उस दिन याद नहीं रहा था मेरे को, आज मैं ये सारी वीडियो शेयर कर दूंगी। ठीक है ना, अपन यहाँ पर वैसे तो स्क्रीन शेयर करके भी दिखा सकते थे, लेकिन आप अपने आप आराम से देख लेना, रुक रुक के, है ना, अच्छे से पॉज कर करके, तो समझ में आएगा। मेन चीज हमें देखो ये देखनी है कि जो ये 3 लोक है, इसकी पूरी अपन हाइट देखते हैं। ठीक है ना, पूरा ऊपर से नीचे तक, तो ये पूरा होता है 14 राज्य। पूरी इसकी माने ऊपर सिद्ध शिला से लेके सिद्ध भगवान जहाँ पर विराजमान है, बिल्कुल नीचे तनु बातवल है, माने ऊपर की हवा और नीचे की हवा पूरा लेते हैं, तो ये सब पूरा तो कितना होता है, 14 राजू। एक राजू कितना, कि असंख्यात असंख्यातों योजन का एक राजू होता है। फिर इसकी नीचे की जो चौड़ाई होती है ना, दूसरा, अभी एक दूसरी वाली कलर्ड वाली भी थी एक, दूसरा देखती हूँ फोटो। हाँ, ये देखो, ये जैन भूगोल में भी है, यहाँ पर नहीं है ना जैन भूगोल, इसमें और अच्छा दिखा रखा है। आपने सबने खोल रखा है ना अपना अपना फोटो, ये वाली कौन सी आपने खोल रखा है? अच्छा, तत्वार्थ मणि प्रदीप में सबसे अंतिम पेज पर भी बना हुआ है। अमिता भाभी जी, तत्वार्थ मणि प्रदीप में सबसे जो गत्ता होता है ना, बिल्कुल उसके पीछे ये वाला, तो यह घन रूप में चित्र बना हुआ है पूरा, तो अपन वो वाला भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बना रखा है। भाभी जी, हाँ जी, भाभी जी, इसके अंदर जैसे अभी आप दिखा रहे थे, एक मिनट ये दिखाइएगा जरा, फोटो दिखाइएगा। इसके अंदर जो नरक की भूमि दिखा रखी है, क्या नरक की भूमि तरस नाली के अंदर नहीं होती, मतलब उसके मतलब पूरे भार भार भी होती है क्या? मैं वही बताना चाह रही हूँ कि देखो 8 जो पृथ्वियां होती हैं, जो इसमें कलर्ड दिखा रखी हैं, है ना, घन रूप में, तो आपने देखा होगा 8 पृथ्वियां पूरा अंदर तक जा रही है इस तरीके से, माने उनकी अंदर गहराई कितनी है कि सबकी 7 राजू, ये पूरा 3 लोक है, ऊपर से नीचे तक जो गहराई है ना, सब जगह 7 राजू है। माने वो जो 8 पृथ्वियां हैं, वो पूरी 7 राजू गहरी है अंदर। लेकिन जो अच्छा। नारकी है या स्वर्ग है या त्रस जीव है, वो जो अंदर इसमें नाली बना रखी है, त्रस नाली जिसको बोलते हैं, ट्यूबलाइट का जैसे कवर होता है ना, आप अपन एक गुल्लक ले, जैसे 3 लोक वाली, फिर उसमें बीच में एक होल करें, और जैसे ट्यूबलाइट का कवर होता है ना, बीच में उसको डाल दें, उसको बोलते हैं त्रस नाली। तो जो स्वर्ग है, नरक है, या त्रस जीवों के रहने का स्थान है, वो मात्र त्रस नाली में ही होता है। भूमिया तो अंदर तक गहरी है ना, लेकिन जो नारकी जीव है ना, वो बस अंदर, जो ये एक राजू चौड़ी है ना, इसकी मोटाई जो है चारों तरफ से चौकोर है, एक एक राजू, लंबाई तो 13 राजू कुछ है इस नाली की, दिख रही है ना, जो अंदर रॉड डली हुई है, तो त्रस नाली बोलते हैं। तो नारकी सिर्फ इसी के अंदर रहते हैं, स्वर्ग भी सिर्फ इसी के अंदर है, नरक स्वर्ग सारे त्रस जीव बस इसी के अंदर है। बाहर क्या है? हाँ जी, बाहर क्या हम है? के अंदर है, इसीलिए इसको ना त्रस नाली बोलते हैं। माने एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक सारे जीव इसी में रहते हैं। फिर त्रस नाली के बाहर क्या है? ये देखो, भूमिया तो पूरी 8 हैं,
लेकिन उसमें क्या है कि स्थावर जीव रहते हैं। जैसे ये 7 पृथ्वियां है ना, देखो सिद्ध शिला की भी दिखा रखी है। ऊपर देखिए, सबसे ऊपर जो अंतिम भूमि जिस पर लिखा हुआ है ईसद प्राग भाव, माने ये भी पूरा देखो, चौड़ाई में हमें सामने से सिर्फ एक राजू दिखती है, लेकिन अंदर ये भी पूरी 7 राजू है पूरा, जिसके बीचों बीच सेंटर में जैसे अंगूठी में नगीना होता है, इस तरह से सिद्ध शिला इस पूरी 7 राजू अंदर गहरी पृथ्वी के सेंटर में सिद्ध शिला होती है। समझ में आ रहा है? जैसे अंगूठी में बीच में सेंटर में, माने आप कृष्णाली में झांकेंगे ना, सिद्ध शिला आपको ऊपर से गोल दिखाई देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अपने को ये समझना है कि जो 8 पृथ्वियां हैं, ये 8 पृथ्वियां जो कलर्ड रूप में इसमें शो कर रखी है, इनके नाम भी बता रखे हैं, है ना। रत्न प्रभा पहली पृथ्वी जिसके ऊपर हम रहते हैं, वह है रत्न प्रभा, पहली पृथ्वी। दूसरी का नाम है शर्करा प्रभा। तीसरी पृथ्वी का नाम है बालुका प्रभा। चौथी पृथ्वी का नाम है पंक प्रभा। पांचवी का नाम है धूम प्रभा। छठी का नाम है तम प्रभा और सातवीं का नाम है महातम प्रभा। फिर उसके नीचे है निगोद, इसको नित्य निगोद भी बोलते हैं, वहां पर वादर निगोद भी बोलते हैं। तो ये सिर्फ 8 पृथ्वियां टोटल। 7 तो हो गई नरक की, पता है 7 नरक नहीं होते हैं, 7 नरक पृथ्वी होती है। वास्तव में नरक 84 लाख होते हैं, है ना। लेकिन पूरे 3 लोक में कितनी पृथ्वियां हैं कि 8, और अंतिम पृथ्वी का नाम है ईशद प्रागभाग। बस इसके बीचों बीच और कोई पृथ्वी नहीं है। माने जो ये स्वर्ग बना रखे हैं ना, ये सब अधर आकाश में है। स्वर्गों के नीचे कोई पृथ्वी नहीं है। पूरे जो देवों के विमान है ना, ये सब निराधार आकाश के आधार से है, हवा के आधार से है, पानी के आधार से है। लेकिन पृथ्वी पूरी 3 लोक में मात्र 8 ही है, बस 8 पृथ्वियां हैं। ये रत्न प्रभा तो भाभी जी नरक है ना, हाँ, नरक की भूमि है ना। नरक की भाभी भूमि है। तो लेकिन आपने भी बताया कि क्या नाम से यहाँ रत्न प्रभा पर हम रहते हैं। हाँ, हम भाभी जी कह रही हैं कि तो नरक की भूमि है, आप बता रहे हो कि हम रहते हैं। माने हमारे नीचे जो पृथ्वी है ना, वो सिर्फ रत्न प्रभा है। रत्न प्रभा के बाद कोई पृथ्वी नहीं है, वो सीधी फिर सिद्ध शिला की पृथ्वी है। बाकी पूरा मध्यलोक और पूरा स्वर्ग लोक सब रत्न प्रभा पर ही टिका हुआ है सारा। समझ में आ रहा है? हम जो रह रहे हैं ना, हम रत्न प्रभा के ऊपर रह रहे हैं, रत्न प्रभा की पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं। माने इस पृथ्वी को 1000 योजन खोदा जाए, कितना 1000 योजन खोदा जाए, तब वो चित्रा पृथ्वी होती है ना 1000 योजन की, फिर वहां तक तो पूरा मध्यलोक ही माना जाता है। क्योंकि जो सुमेरु पर्वत की जड़ है ना, वो चित्रा पृथ्वी तक है, तो वहां से पूरा मध्यलोक ही माना जाता है। फिर उस 1000 योजन से नीचे माना जाता है अधोलोक। माने आप ऐसा विचार करिए कि जो सुमेरु पर्वत है ना, जो ये मध्यलोक गोल गोल बना रखा है, माने इसके सेंटर में सुमेरु पर्वत है। तो जो सुमेरु पर्वत की जड़ होती है ना, वो पूरे 3 लोक का सेंटर है। इसको नाभि मेरु भी इसलिए बोलते हैं कि वो मानो 3 लोक की नाभि हो। जैसे मनुष्य की जो नाभि होती है ना, पूरे शरीर का सेंटर होती है, वो केंद्र बिंदु होती है। ऐसे सुमेरु पर्वत की जो जड़ है, तो वो तीनों लोकों का केंद्र बिंदु है, सेंटर है। समझ में आ रहा है? षष्ठी है। तो माने उसकी जड़ से नीचे से अधोलोक चालू होता है, और जड़ से, और उसकी जो सुमेरु पर्वत प्रमाण होता है पूरा मध्यलोक। फिर सुमेरु पर्वत की जो चोटी होती है, चूलिका होती है, उससे एक बाल ऊपर से स्वर्ग चालू होता है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वलोक। अब इसमें बना हुआ नहीं था। भाभी जी, हाँ जी, इसके अंदर एक चीज पूछना चाह रहा था मैं कि जैसे हम दिशाओं के बारे में बात करते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो दिशाएं हम इसे त्रिलोक तीर्थ के आगे से देखेंगे, या जैसा आप दिखा रहे हो इस तरफ से, यहाँ से हम उसको काउंट करेंगे, पूर्व दिशा कहाँ होगी इसके अंदर? हाँ भाई साहब, दिशा के बारे में जैसे पूछ रहे हैं, तो देखो जैसे ये पूरा 3 लोक का नक्शा है, ठीक है ना। तो आपके सामने जो नक्शा है, माने जैसे मैं यहाँ से बता रही हूँ, तो इधर जैसे सीधा हाथ है, तो यहाँ से पूरब लिखा रहता है, आप देखना कभी, है ना। 3 इसमें कोई नक्शा है क्या ऐसा? मतलब इसमें किया मतलब हुआ है। हम दिशा का निर्धारण त्रिलोक तीर्थ के आगे आगे से करते हैं, या साइड में जाके जो सात सात राजू जो दिखाई ऐसे देता है जैसे वहां से करते हैं? आगे जो 3 लोक बना हुआ है ना, तो उसके सामने से दिशा निर्धारित करते हैं अपन।
है ना, बिल्कुल जैसे सामने से। सामने हमारे सुमेरु पर्वत है, तो बिल्कुल सामने से माने सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा, उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम दिशा, ठीक है ना। फिर इधर दक्षिण और पीछे उत्तर, इस तरीके से डिवाइडेशन में दिखा देती हूँ। जो तत्वार्थ मणि प्रदीप है ना, तो उसके सबसे अंतिम जो पेज है उसमें ये पूरा नक्शा दिया हुआ है और कोने में बिल्कुल दिशाएं भी बनी हुई है। अभी मैं शेयर करती हूँ। मैम बेटा ऊपर से खोला हुआ है, थोड़े से ये तत्वार सूत्र ऊपर से उठा लाओ। हाँ, ताऊ जी ने खोल रखा होगा ना ऊपर। मुझे लगता है इस पीडीएफ में नहीं है, इसमें आ गया। नहीं नहीं, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, मतलब हम आगे से डिसाइड करते हैं क्या दिशाओं के लिए? हाँ जी, आगे माने सामने से, सामने माने से। जो हम घन रूप में इसको ना लेके सिर्फ जो सामने का फोटो होता है बस वही लेना है। तो वहीं से लेते हैं। ठीक। हाँ जी। इसमें भाभी था जी नहीं। निगोद, भाभी जी निगोद में योजन की वो लिखी गई है संख्या भूमि की। क्या बोल रहे हैं भाभी जी? निगोद में भी असंख्या लिखी गई है योजनों की। नहीं नहीं, निगोद में संख्या कैसे, मतलब? ये लिखी हुई है ना नीचे मैप, उसमें ही देख रहे 3 लोग के नक्शे में ही, इसमें हाँ, लिखा हुआ है ना मेरा 2। आप ये वाला नक्शा कह रहे हो कि जो सबसे लास्ट में बना हुआ तत्वार्थ मणि नहीं नहीं प्रदीप? नहीं नहीं, हाँ जी। ये 212 पेज नंबर पे, 12 नंबर पेज पे, 212। 212 पेज पे अभी देख। 212 पेज नंबर निकाल लीजिए सब लोग। ये तत्वार्थ मणि प्रदीप में तो नहीं है ये। हाँ, आप लोग मुझे पेज बताओ, क्योंकि मेरे में भी नहीं है 212 पेज पे। हम लोग तत्वार्थ मणि प्रदीप से पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो वो जो नक्शा है वो सबसे लास्ट में दे रखा है, हाँ, सबसे लास्ट में। अच्छा ठीक है, मुझे आप 192 पेज है। हाँ, 192 192 है ये, 112 नहीं है, 192 है। गलत पढ़ रहे हैं ये लोग। सब लोग क्या है ये काउंटिंग, ये पहले जो काउंटिंग चलती थी ना 9, ये 9 बना हुआ है, 192, ठीक है ना। इसलिए तो मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था, 112 बोल रहे थे ना, 192 निकाल लीजिए। हाँ ठीक है, मैं इसमें भी लगा लेती हूँ 192। हिंदी इंग्लिश की काउंटिंग की वजह से थोड़ा सा हो जाता है। मिल गया बेटा सबको? हाँ देखो, इसमें अभी भी नहीं बना हुआ, इस पीडीएफ में है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं है, आपके पास जिनके पास भी ग्रंथ है ना वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये निगोद की आप काउंटिंग क्या कह रहे हो भाभी जी? इसका काउंटिंग तो कोई भी नहीं लिखी हुई है, वो जो लिखी हुई है ना वो तो इसमें सबको लिखी घनोदधी वात है। हाँ, नब्बे दो मैंने इसकी फोटो 2000 खींच के 20,000 योजन। शेयर कर योजन दी है, ना अभी वो तो उसकी वो है चौड़ाई, ऊंचा वो है उसकी मोटाई है वाक्य की। हाँ मैं बताती हूँ, देखो अभी मैं इसी की फोटो खींच के शेयर कर रही हूँ ताकि आपको, यहाँ तो सबके पास है ना। बेटा नहीं लेके आए आप? अच्छा वो बताओ जी, नहीं है। देखिए अब ये मैंने जो तत्वार्थ मणि प्रदीप में है, अब सबसे नीचे से ही देखते हैं अपन। जिनके पास ग्रंथ है ना इसमें दे दीजिए बेटा, एक पीछे दे दीजिए, या आप ये ले लीजिए, मुझे चलो मेरे को चाहिए। देखिए सबसे नीचे निगोद लिखा हुआ है, और निगोद के नीचे लिखा हुआ है
घनो दधी बात वलय 20,000 योजन। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है घन बात वलय 20,000 योजन। सबसे नीचे लिखा हुआ है तनु बात वलय 20,000 योजन। तो ये तीनों हवाओं के नाम हैं। और ये जो 20,000 योजन जो लिखा हुआ है ना, इतनी मोटी ये हवाएं हैं। माने ये हवाओं इन घेरों की, वलय माने होता है घेरा, माने जो हवाओं का घेरा है वो चौड़ा कितना है। माने ये देखो हवा पानी की भी कितनी पावर होती है। ये पूरे एरोप्लेन आदि किस पे चलते हैं, हवा आदि पे तो चलते हैं ये पूरा। माने ये तीन लोग जो टिका हुआ है ना, ये इन तीन हवाओं पे टिका हुआ है। देखो इनके आजू बाजू में भी जो लाइन खींची हुई है ना इस नक्शे में, ये पूरी हवाएं हैं। और दूसरा जो 8 पृथ्वियां हैं बड़ी बड़ी मुख्य, तो वो 8 पृथ्वियां भी इन तीन हवाओं के आधार से टिकी होती है। तीनों के नाम क्या क्या दिए हुए हैं, घनोदधि माने घन माने ठोस, माने यहाँ पर ठोस, उदधि माने होता है जल, बात माने होती है हवा। तो यहाँ पर जो माने जल है और हवा है ना, माने वो दोनों का मिश्रण घन रूप में, पानी समझ लीजिए भाप रूप में। ऐसा घन माने ऐसी हवा है कि पूरा ये तीन लोक को धारण किए हुए है। फिर घनो नदी किसके आधार से है कि वो घन बात वलय, माने वो सिर्फ हवा है ना, बात वाला घन बात वाला यहाँ पर सिर्फ हवा का घेरा। इससे पहले जल और हवा माने उदधि और वात, उदधि माने जल माने हवा और पानी दोनों। और तनु माने क्या होती है, हल्की हवा, तनु माने पतली हवा, माने एक गाढ़ी हवा भी होती है और एक हल्की हवा भी होती है। घन घन माने ठोस रूप हवा है ना, भारी हवा, और तनु माने हल्की। तो इन तीनों के ना वर्ण भी आए हैं, जैसे घनोदधि है। तनु बात वाला बताइए, ये जो हवा होती है ना ये कई कलर की होती है, इसमें रंग बिरंगे कलर होते हैं। आपने देखा होगा जैसे आंधियां चलती है ना, तो कई बार हमें हवा भी दिखती है कि नहीं दिखती है। जब धूल भरी आंधी चलती है, आंधी क्या है, वो भी तो वायु का ही है ना, हवा है। तो ऐसे ही जैसे घन है, इनके कलर आए हैं। घनोदधि का आया है जैसे गौमूत्र का रंग, घन का आया है मूंग के समान रंग, और तनु हवा का रंग आया है कि चित्र विचित्र माने जितने भी कलर होते हैं इस तरह से मिक्स कलर की ये हवाएं होती हैं। तो ये हवाओं के कलर हैं। और जो 8 पृथ्वियां हैं, जैसे इसके बाद ये निगोद है फिर, ठीक है ना, माने इसको बोलते हैं नित्य निगोद, माने इसमें इतनी राशि है, इतनी राशि है, इसको बोलते हैं अक्षय अनंत राशि। नीचे से प्रारंभ करते हैं ना, और तनु बात वाले से नीचे क्या है, तनु बात वाले से नीचे जो ये तीन लोक है, इसके बाहर क्या है, आलोक, आलोक आकाश, अलोकाकाश जिसको बोलते हैं, एंडलेस माने उसका कोई अंत नहीं, ओनली आकाश। ना वहां पर जीव है, ना वहां पर उद्गल है, ना वहां पर धर्म है, ना वहां पर अधर्म द्रव्य है, ना वहां पर काल द्रव्य है, एकमात्र आकाश आकाश आकाश। इसलिए 6 द्रव्यों में क्षेत्र की अपेक्षा सबसे बड़ा कौन सा द्रव्य होता है, आकाश द्रव्य। और ये जो तीन लोग हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे हम अपने घर में छीका टांग देते हैं ना बीच में, पहले अब तो नहीं होता, पहले जमाने में घरों में छीके टंगे रहते थे मक्खन रखने के लिए, यानी कुत्ता बिल्ली से बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए। ऐसे पूरा आकाश, अनंत आकाश, उसके सेंटर में ये बीच में टंगा हुआ है, माने लटका हुआ है तीन लोग। और ये कुछ भी नहीं है, समूह रमण समुद्र में ये बूंद बराबर भी नहीं है। जिस तीन लोग को अपन पढ़ रहे हैं ना, उस अनंत आकाश के सामने ये कुछ भी नहीं है। इस तीन लोग को तो अपन बोलते हैं लोकाकाश, और तीन लोग के बाहर बोलते हैं अपन अलोकाकाश, है ना। तीन लोग का बाहर माने उसका कोई अंत ही नहीं है, वो अनंत लोकाकाश क्षेत्र कहा जाता है। सबसे नीचे माने तीन हवा है, पहले तनु हवा, फिर घन, फिर घनोदधि। और पूरा ऐसे आता है ग्रंथों में कि जैसे मनुष्य का, आवाज आ रही है भाभी जी, पीछे से आवाज आ रही है सिस्टम पर, जैसे मनुष्य का शरीर होता है ना, उसको पूरी चमड़ी कवर किए होती है, और वो चमड़ी भी हमारी खाली एक ही परत नहीं होती है, इसमें भी 2-2 3-3 परतें होती हैं। तो ऐसे ही जो पूरा तीन लोग है ना, माने ये जो हमने घन रूप में दिखाया था ना साइड से, ये तो हम सामने का फोटो हमने लगाया है, यदि आप इसके साइड में भी देखेंगे ना तो वहां भी हवाएं हैं, माने चारों तरफ से। बस एक सामने से, फ्रंट से नहीं लेना है और पीछे से नहीं लेना है। बाकी 8 पृथ्वियों के नीचे और उसके
गहराई के चारों तरफ, माने ये पूरी तरफ से हवाओं से ढका हुआ है, ऐसे ऊपर से भी और नीचे से भी, जिस तरह से पूरी चमड़ी से मनुष्य का शरीर ढका रहता है, इसी तरह से 3 हवाओं से पूरा लोक आकाश ढका हुआ है, ठीक है ना। माने इससे देखो हमारी जो मिथ्या मान्यता है ना, उनका भी निषेध हो रहा है। कोई कहता है कछुए ने टिका रखी है पृथ्वी, कोई कहता है गाय के सींग पर है, कोई कहता है ब्रह्मा जी ने टिका रखी है। माने ऐसा कोई पुरुषाकार रूप नहीं है कि किसी ने पृथ्वी को कोई पकड़ के बैठा हुआ है। ये अनादि निधन लोक है ना, अनादि निधन स्वयं निर्मित, और इसको किसी ने बनाया नहीं है, इसकी वस्तु व्यवस्था स्वयं ही चलती है। और आप देखो किसने बनाया ऐसे बैठ के, इसको ऐसे ऐसे बाउंड्री की है, ये नाली इसमें किसने बनाई है, त्रस नाली जिसको बोलते हैं अपन, बताओ। स्वर्ग नर्क ये सब अकृत्रिम है, अनादि निधन है, किसी पुरुष ने बनाया नहीं है। क्योंकि यदि हम ये मानते हैं ना कि 3 लोग किसी ने बनाया, तो आपने मोक्ष और प्रकाशक जी कभी पढ़ा हो 5वां अध्याय, तो कितने प्रश्न उठेंगे, किसने बनाया, क्यों बनाया, जिसने बनाया वो कहाँ रहता था इससे पहले, जब 3 लोग था ही नहीं है, तो वो किसने बनाया, फिर जिसने बनाया उसको किसने बनाया। हम कहें कि ब्रह्मा जी ने बनाया, फिर ब्रह्मा जी को किसने बनाया, कि परम ब्रह्मा जी ने बनाया, फिर परम ब्रह्मा जी को किसने बनाया, और वो कहाँ रहते थे, जहां वो रहते थे वो धरती किसने बनाई। माने ऐसे कोई माने कभी एंड ही नहीं होगा प्रश्नों का। तो वास्तव में ये 3 लोग अपन इसको अनादि स्वीकार करेंगे ना, तो ही तर्क से सिद्धि हो सकती है। ये सब कृत्रिम जितनी भी भाभी जी अपन इसका इसका मतलब ये जो नित्य निगोद के जीव हैं, ये धनोदयवाद में लेके आधार से टिके हुए हैं। हाँ, नित्य निगोद के नहीं नहीं नहीं, भाई साहब का प्रश्न है, जो नित्य निगोद वाले जीव हैं, क्या वो घनोदधि बात, हाँ आधार ये अपन कह सकते हैं। मुझे देखो ये जो 3 नीचे तो हवा पृथ्वी है नहीं, हाँ जी, क्योंकि नीचे तो पृथ्वी है नहीं इसमें, तो वो निगोद के जीव तो ये बेसिकली बात में लेके उसमें टिके हुए हैं। हाँ देखो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। इसके बारे में भी आगम में दो दो चीजें आती हैं। प्रश्न ये है कि क्या निगोद 3 हवाओं पर टिकी हुई है क्या बस, तो कहीं कहीं ग्रंथों में ऐसा भी आता है, क्योंकि इस नक्शे में नहीं बना हुआ है, लेकिन तिल्लोय परिणति में आपको मिल जाएगा। एक कल कला पृथ्वी आपने सुनी हो नाम, कल कल पृथ्वी। पृथ्वी आता है कहीं कहीं, उसका नाम कल कला भी नाम लिखा रहता है, लेकिन वो सर्व ग्रंथों में नहीं है। माने 2 प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि मेन तो 8 भूमि है, ये तो सर्व आगम सम्मत है। सभी ग्रंथों में ऐसा आता है कि महापृथ्वी तो 8 ही है, ठीक है ना, अष्टम वसुधा अपन जिनको बोलते हैं 8 महापृथ्वियां। लेकिन कई ग्रंथों में ऐसा भी आता है कि निगोद जो है वो कल कला नाम की, माने महातम प्रभा जो 7वां नरक है ना, उसके नीचे कलकला नाम की भी पृथ्वी है, लेकिन उसको महापृथ्वियों में काउंट नहीं किया है। तो ऐसा भी प्रमाण आता है। और अपन ऐसे भी इस जो हमने नक्शा शेयर कर रखा है, और जो इस आपके पास जो ग्रंथ है, उसके आधार से ये सिद्ध हो रहा है कि तीनों हवाओं पर ही निगोद टिकी हुई है, ठीक है ना। क्योंकि जो निगोदीय जीव होते हैं वो भी सूक्ष्म ही होते हैं, लेकिन वो रहते किसी ना किसी आधार से है। यदि अपन आधार मानते हैं तो पृथ्वी भी स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन महापृथ्वियों में उनको नहीं लिया है। तो अपन ऐसा भी विचार कर सकते हैं कि हो सकता है कोई कलकला नाम की महापृथ्वी ना होकर कोई, माने वो हल्की पृथ्वी हो, लेकिन महापृथ्वियों में उसको नहीं लिया है। और अपन जो ग्रंथों में देखो अभी तत्वार सूत्र से मोटाई पढ़ेंगे ना पृथ्वियों की, तो उस पृथ्वी की नहीं आती है, उसको पूरा 1 योजन में निगोद में काउंट कर देते हैं। मैंने अलग से उस पृथ्वी की चर्चा हाईलाइट नहीं की गई है। तो इस नक्शे के हिसाब से अपन यही मानते हैं कि 3 हवाओं के ऊपर ही निगोद टिकी हुई है। तनु हवा पर घन, और घन पर घनोदधि, और उसके ऊपर निगोद, इसको अपन नित्य निगोद भी बोलते हैं। माने इतनी जीव राशि है नित्य निगोद में, इतनी जीव राशि है कि माने अनंत काल तक निकलती रहे निकलती रहे निकलती रहे निकलती रहे, तो भी सुई की नोक के अग्र भाग जितने जीव भी कभी खत्म होने वाले नहीं है। इतनी निगोद राशि है। अपन का प्रश्न रहता है ना कि सब मोक्ष चले जाएंगे तो फिर संसार तो खाली आवाज हो नहीं आ जाएगा। रही। हेलो, आ रही है आवाज? बाकी सबको आ हाँ रही है? जी, आ रही है आ रही है। आ रही है आ रही आवाज। है भाभी जी आवाज। ठीक है ठीक है।
ठीक है ना। माने आप ये विचार करो जैसे समूह रमण समुद्र है, अपन डेली उसमें से एक बूंद पानी निकालें और लवण समुद्र में डालें, तो समूह रमण समुद्र कितने दिन में खाली हो जाएगा और लवण समुद्र कितने दिन में भर जाएगा। तो ऐसे ही ये निगोद राशि है कि इसमें अनंत जीव राशि मोक्ष जाती रहती है, ना तो सिद्ध शिला कभी भरती है और ना कभी निगोद खाली होती है ना। इसी को बोलते हैं अक्षय अनंत। एक सादी अनंत भी होता है, माने ऐसा अनंत जो समाप्त हो जाता है, लेकिन अक्षय अनंत राशि माने कि जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है ना। इससे बहुत सारी मिथ्या मान्यताओं का खंडन होता है कि एक दिन सारे जीव मर जाएंगे, फिर दोबारा पुनः सृष्टि की रचना होगी, फिर वापस जीवों को आत्माएं भेजी जाएंगी। ये सब मिथ्या मान्यता है। माने आप ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं इसलिए मानना है, आप लॉजिक से भी ये सब चीजें समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 5वें अध्याय में मैंने तर्क से युक्ति से ये सारी चीजें आगम के प्रमाण से सिद्ध की हैं। और दूसरा अपन बोलते हैं ना सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, प्रलय आएगी। माने जो अपन नक्शा देख रहे हैं ना, इसमें कहीं प्रलय नहीं है। प्रलय कितने छोटे से पार्ट में है वो अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे। अपन कहते हैं पृथ्वी खत्म हो जाएगी, वो पृथ्वी क्या कितनी सी है। इस 3 लोक के नक्शे में उस पृथ्वी को हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। मैंने बिंदु बराबर भी दिखाएंगे ना तो मध्य लोक दिखाएंगे इस 3 लोक के नक्शे में, मैंने बहुत छोटे पार्ट में, और वो भी सिर्फ भरत ऐरावत के बारे में आता है, और वो भी सिर्फ छठे काल में, बाकी कालों में नहीं है। बाकी ये पूरा 3 लोक अकृत्य में, यानी ये कोई ऐसा नहीं है बनता है फिर बिगड़ता है, फिर बनता है फिर बिगड़ता है, ऐसा नहीं है कुछ भी यहाँ पर। ठीक है। फिर निगोद के ऊपर जो चालू हुई है ना महातम प्रभा, देखो ये जो नाम दिए हुए हैं ना, तो ये वहां की माने काम के हिसाब से नाम दिए हुए हैं। वहां पर उस नरक में आभा कैसी है, वहां का प्रकाश कैसा है, उसे महातम प्रभा में ना ब्लैक ब्लैक शो कर रखा है। माने वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, अंधकार ही अंधकार है, वहां पे सब अंधेरे में लड़ते रहते हैं। तो ये 7वां नरक, माने ये 7वीं पृथ्वी है। ये पहली पृथ्वी माने जो प्रारंभ कहलाता है वो रत्न प्रभा से कहलाता है। ठीक है ना। फिर उसके ऊपर तम प्रभा, माने वहां कम अंधेरा है। फिर धूम प्रभा, तो वहां पर धुआं, जैसे धुआं धुआं धूल भरी आंधी चलती है ना, तो धुंधला धुंधला वातावरण रहता है, तो इस तरीके का माने धुआं धुआं। पंख प्रभा माने कीचड़, पंख माने होता है कीचड़, कीचड़ जैसी आभा वाली पृथ्वी। ये सब पृथ्वियों की आभा बताई जा रही है। माने वहां की जैसे अपने आप ही होता है ना, थोड़ा क्षेत्र बदलते ही मिट्टी का कलर बदल जाता है, पृथ्वी की बनावट है ना, पृथ्वी के कलर, उसके गुण आदि सब बदल जाते हैं। तो ऐसे ये जो पृथ्वियां है ना, इनके सबके अलग अलग कलर है ना, अलग अलग इनकी आभा है, इनके क्षेत्र है सारा। बालू का प्रभा माने बालू, रेतीली रेतीली मिट्टी होती है ना, ऐसी प्रभा वाली पृथ्वी। शर्करा प्रभा माने शक्कर जैसी आभा वाली पृथ्वी। रत्न प्रभा माने रत्नों जैसी आभा वाली पृथ्वी। माने भाई इतना, आपने जब नरक दर्शन देखेंगे ना, जब रत्न प्रभा पृथ्वी की वीडियो देखेंगे तो इतना ज्यादा उजाला दिखा रखा है कि आंखें भी चुंधिया जाए वहां पर, इस तरीके से। तो फिर इस रत्न प्रभा के भी ना देखो 3 पार्ट दिखा रखे हैं। माने रत्न प्रभा पृथ्वी सबसे मोटी इसमें दिखा रखी है, खर भाग, पंख भाग और अव्वल भाग, 3 भागों में उसका पार्ट कर रखे हैं। और जो खर भाग है ना, उसके भी फिर ग्रंथों में 16 पार्ट आते हैं। इसका सबसे माने रत्न प्रभा पृथ्वी का सबसे पहले नंबर का पार्ट है चित्रा पृथ्वी। माने हम जो रहते हैं ना, जैसे हमने बोला था हम रत्न प्रभा पृथ्वी पर रहते हैं, तो रत्न प्रभा का भी जो पहला पार्ट है उसका नाम है चित्रा। माने हम चित्रा पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं। माने हम यहाँ से, माने ये जो जो लेयर्स बनी हुई है ना, ये तो सिर्फ मिट्टी आदि के बाद में बनी हुई है। जब छठा काल आएगा ना, तो छठा काल जब आएगा तो ये पृथ्वी पूरा, माने ये 1000 योजन की पूरी लेयर बन जाती है। तो ये माने पूरी जमीन 1000 योजन नीचे तक उछलेगी। तो उस समय फिर छठे काल का जब प्रलय होती है ना, तब ही वो चित्रा पृथ्वी दिखाई देती है पूरी, मणि की, वो स्फटिक मणि आदि की बनी हुई है। पूरी पृथ्वी पूरा माने उस समय पूरी मणि मणि दिखाई देती छठे काल के अंत। फिर दोबारा ये लेयर बननी चालू हो जाती है। माने कोई सोचे कि कोई, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो भी आती है ना, नरक तक पहुंच गए,
ऐसी कोई पावर नहीं है, मैंने आप कितनी भी खुदाई कर लीजिए लेकिन नरक तक अपन नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि नरक पता है आपको, अव्वल भाग से नरक प्रारंभ है। माने खर भाग में कोई नरक नहीं है, पंख भाग में कोई नरक नहीं है, पहली पृथ्वी के भी तीसरे पार्ट में जाके नरक प्रारंभ है। वहां से नरक, क्योंकि जो भवनवासी देव है ना वो भी अधोलोक में रहते हैं, कुछ व्यंतर भी अधोलोक में रहते हैं, लेकिन अधोलोक का मतलब ये नहीं है कि वो नरक के दुख भोगते हैं, रहते वो अधोलोक में ही है, लेकिन वो उनके नरक गति नाम कर्म का उदय नहीं है। मात्र नरक अधोलोक में रहने से कोई नारकी हो जाता है ऐसा नहीं है। आएगी सारी चर्चा, अभी तो सिर्फ मैं नक्शा नक्शा दिखा रही थी आपको, एक एक चीज का वर्णन आएगा इसमें, ठीक है ना। एक प्रश्न और आया था कि इनको बिल क्यों बोलते हैं, मैंने देखो अधोलोक में ही असुर कुमार के घर है, उनको तो हम भवन बोलते हैं, और नारकियों के रहने के स्थान को बिल बोलते हैं। तो ऐसा आता है, जैसे आपने देखो चींटी के रहने के स्थान को क्या बोलते हैं, बिल। हाँ जी जी। रहने के स्थान को बिल बोलते हैं। जो बिल होते हैं ना चारों तरफ से पृथ्वी से ढके रहते हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। किसी का माइक कौन है, ठीक है ना। माने जो देवों के भवन बने हुए हैं ना, आप ऐसा समझ लीजिए कि इस पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है तो इसके अंदर ना हम चौकोर बॉक्स घुसा दे, अंदर त्रिकोण बॉक्स घुसा दे, माने पूरी पृथ्वी, क्योंकि जो ये बिल है ना इनके आकार बताए त्रिकोण, चौकोर, षटकोण, अष्टकोण, पंचकोण, इस तरीके से नारकी बिलों के स्थान बताए। तो वो चारों तरफ से पृथ्वी से ढके रहते हैं, और जो जिस बिल में जिसका जन्म हो गया माने वो मृत्यु पर्यंत उसी बिल में रहता है, वहां कोई जाने आने की व्यवस्था नहीं है उसके बाहर। तो चारों तरफ ठोस पृथ्वी होती है, पृथ्वी के अंदर धसे रहते हैं। हमारे आपके घर पृथ्वी के अंदर नहीं धसे रहते हैं, देव और देवों के जो भवन आदि होते हैं वो चारों तरफ से पृथ्वी से नहीं ढके रहते हैं। लेकिन जो बिल होते हैं ना, बिल इनको इसलिए बोलते हैं कि पूरा समझ लो, जैसे मैं कल एग्जांपल दे रही थी ना, ढोलक होती है ना, ढोलक, तो ढोलक को आप जमीन के अंदर गाड़ दो, चारों तरफ से पूरा पृथ्वी पृथ्वी है, और जो उसके अंदर खाली खोल खोल, ढोल की पोल जिसको बोलते हैं, तो पोलों में नारकी रहते हैं, उनको बिल बोलते हैं। हाँ, जबकि देखो चींटी आदि के जो सांप आदि है वो तो फिर भी बाहर निकल ही आते हैं, लेकिन नारकियों के बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो है। नारकियों का भी जो उत्पत्ति स्थान है ना, मानो जो उनका बिल है, जैसे षटकोण में उनका बिल है, तो षटकोण की छत पर ही उनके उत्पत्ति स्थान होते हैं, उनको भी उपाधि जन्म बोलते हैं, है ना। माने अंदर जैसे ऊंट के मुख का बिल है, तो ऊंट का जैसे मुंह बना हुआ है, और ऊपर ऊंट का माने ऊपर अंदर घेरा बना होता है, उसमें उनका जन्म होता है, मुंह में से निकलते हैं वो एकदम से, और गिरते के साथ ही सारा वर्णन आएगा कि कितने योजनों वो उछलते हैं। 500 योजन बताया 7वीं पृथ्वी में जाके। 500 योजन माने समझते हो, 1 योजन बराबर है, छोटा भी अपन लगाते हैं तो 12 किलोमीटर, तो फिर 500 योजन में कितने किलोमीटर हो गए, 6,000। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। इनका नाम ना नारकी इसलिए भी है, आपने देखा होगा 4 गतियों में 3 समय तो हो गया है, 4 गतियों में 3 गति शुभ रूप कही है, और एक नरक गति को अशुभ रूप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मोक्ष प्रकाशक जी में आया है ना कि ना रत, रत माने होता है रति भाव, माने कभी भी वो वहां के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कभी राग नहीं करते, क्योंकि देखो नार तिरंज गति का जीव में कीड़ा भी है ना, अगर कोई नाली का कीड़ा, मल का कीड़ा, वो भी मरना नहीं चाहता, माने जिस पर्याय में जन्म लेता है वहां वो तन में हो जाता है। लेकिन नरक में ऐसा नहीं है, नार की जीव प्रति पल मरने की सोचता रहता है, कब यहाँ से छूटूं, कब यहाँ से छूटूं, कब यहाँ से छूटूं। तो इसलिए नरक गति को इस अपेक्षा से अशुभ कहा जाता है, इसलिए उसका नाम नारत। वहां पे एक पल भर के लिए भी वो रत नहीं होता है, वहां पे रति भाव नहीं करता है, इसको वहां पे बोला जाता है नारत माने नरक, है ना। तो ऐसे इसके पूरा पढ़ेंगे वरना बाकी भाभी आज। जी, हाँ जी, जैसे दुखों की बात तो अलग है, लेकिन वहां पे सांस लेने के लिए जैसे हवा वगैरह होती है। भाभी जी कि वहाँ सांस लेने के लिए हवा वगैरह होती है क्या, देखो एक तो वहां पर व्यक्ति एक शरीर है,
सारा। माने हमारी तरह वहां पर कोई शरीर के अंदर पोल्स आदि होते हैं और हमारी तरह श्वासोच्छ्वास लेते हैं, ऐसा तो है नहीं। ठीक है ना, देवों के भी नहीं होता है। वो जो अपन कहते हैं ना कि वो इतने महीने में या इतने साल में श्वासोच्छ्वास लेते हैं, तो हमारी तरह उनका व्यक्तिगत शरीर नहीं है, लेकिन आयु है, क्योंकि वहां पर भी तो प्राण बताए हैं, तो वहां श्वासोच्छ्वास भी होती है, लेकिन हमारी तरीके की होती है ऐसा नहीं है। और भी आएगा, वहां खून भी होता है, मवाद भी होती है, हड्डी भी होती है, लेकिन हमारी तरह सप्त धातु नहीं होती है। ठीक है ना, आएगी विशेष चर्चा, अभी हमारी अगली क्लास प्रारंभ हो रही है। ठीक है ना, बाकी मैं जो कह रही थी ना वीडियो वगैरह, वो आज मैं तत्वार सूत्र वाले ग्रुप पे भेज दूंगी। सब लोग एक एक करके ना सारी वीडियो अवश्य देखें, तो थोड़ी भाव भासना होगी। मैंने पूरा घन रूप में 3 लोग, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है 5-5 मिनट की। बाकी की चर्चा अपन कल करें। निज निधि निज में ये अनंत उपकार है इसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना। नमो नमो आयरियाणम नमो वैष्णवाय की जय, महान धर्म की जय। जय जिनेंद्र जी सबको। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जय भाभी जी।